ओम ब्रह्मणे नमः। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात् परं पूर्णानंदं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं शंकरं स्वयं। शांति पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्भं अस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। भाइयों, अक्सर लोग पूछा करते हैं कि विद्या है क्या। तो एक ऐसा देखने को मिलता है कि विद्यालय के सबसे ऊपर लिखा रहता है और किन्हीं से पूछा जाता है तो कहते हैं सा विद्या या विमुक्ते। भाई, इसका अर्थ तो सिर्फ संस्कृत पढ़ने वाले ही समझेंगे। तो आइए इसका हम शब्दार्थ बताते हैं। यह जो है यह विष्णु पुराण से लिया गया है और इसका तात्पर्य है कि विद्या वही है जो आपके जीवन के जीने रहने और कार्य करने की शैली में निपुणता लाकर आपको पूर्णतः शांति प्रदान करा दे। वास्तव में इसका भाव यही है, लेकिन विद्वानों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने विचारों से, अपने अपने तर्कों से इसका कई प्रकार से वर्णन करते हैं। तो आइए, जो सत्य है, सत्य तीनों काल में सत्य ही होता है और जो हमारे जीवन में व्यवहार में सरलता से समझा और व्यवहार में लाया जा सके, ऐसी जो विद्या है वही विद्या हमें मान्य है। देखिए, आज आपके बीच में हम यही सा विद्या या विमुक्ते, आज इसी की चर्चा करने जा रहे हैं कि विद्या आखिर है क्या और विमुक्ति ये, अरे किसकी मुक्ति, कौन बंधन में है, कौन जेल में है, किसने डाल रखा, ये सोचने वाली बात है, एक तार्किक विषय है। इसलिए आप इस लेक्चर में पूर्णतः शांति के साथ, शांत मन से और सभी प्रकार के पूर्व अवधारणाएं को कुछ क्षण के लिए हटाते हुए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट माइंड से, जल के तरह स्वच्छ भाव से इसको सुनेंगे तो सत्य असत्य, अच्छा बुरा का एनालिसिस आप खुद करेंगे। आइए देखिए, भारतीय संस्कृति और सभ्यता में वेद एक ऐसे पौराणिक महाग्रंथ है जिसकी तुलना मैं किससे करूं। मुझे तो अभी तक कोई ऐसे ग्रंथ नहीं मिले हैं। देखिए, विद्या के अधिष्ठात्री सरस्वती माता जी हैं। वाणी को हम स्त्रीलिंग मानते हैं, इसलिए हिंदी में जेंडर में हर एक शब्द को, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम लिंग, पुल्लिंग और ऐसे ही व्यवहार में लाते हैं। तो वाणी जो है यानी स्पीकिंग, स्पोकन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, शब्द को हम बोलेंगे बाय आवाज के साथ, यह वाणी हुई। और लिपि के साथ वही बात को हम अक्षर में लिखेंगे तो लिपि तो बहुत सारे हैं और भाषा भी बहुत सारे हैं। अब बताइए,
कि कौन सी भाषा में आपको समझाया जाए। तो हम अभी हिंदी में ही बात करते हैं, फिर हम अंग्रेजी में भी सुनाएंगे आपको। तो अब यही सुनिए कि हम इसी प्रश्न को जो आज आपके समक्ष मैंने रखा है, इसी बात के विषय में आज से हजारों वर्ष पूर्व, हजारों साल पूर्व हमारे ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ और माननीय भगवान के तुल्य भगवत प्राप्त महाज्ञानी एक ऋषि थे। उनका नाम था पिप्पलाद मुनि। और उनको जो ज्ञान मिला, वह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? इसी वेद से। और यह वेद हमारी वेद माता जो है माँ सरस्वती, उनके हाथ में रहते है। तो आप जाने कि इसके वाचक जो है आदि गुरु, वो गुरु हैं जगत गुरु भगवान स्वयं शंकर भगवान, जिन्हें हम चंद्रशेखर भी कहते हैं, पार्वती नाथ भी कहते हैं। उनकी ही कृपा से जगत में ज्ञान का प्रकाश हुआ है। और माता सरस्वती की कृपा जिन पर होती है, उन्हें विद्या जरूर प्राप्त होता है। तो भाइयों, इस विषय में हम इस चैनल के माध्यम से आज यह जो टॉपिक है, इस कंटेंट में आपको हम बताने जा रहे हैं कि एक बार की बात है कि ऋषि पिप्पलाद के पास 6 बच्चे जो ब्रह्म जिज्ञासा के उत्सुक थे, और ब्रह्म क्या है यह उनकी जिज्ञासा हो गई। तो ब्रह्म क्या है यह अभी तक किसी को ठीक ठीक इसका अनुभव प्राप्त हो करके और फिर उसका सही सही उत्तर देना बहुत कठिन है। तो उन्होंने पिप्पलाद ऋषि के पास गए। उनमें से थे भरद्वाज के पुत्र, जिनका नाम सुकेश था, शिवी का पुत्र शब, जिसका नाम सत्यकाम था, और सूर्य के पुत्र सौर जो थे, उन्हीं के गोत्र में, गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने से गार्ग जो कहलाते हैं, तो शौर्या मणि वो भी थे। तो इस तरह से ये, और कत्य के पौत्र जो थे वो भी उसमें थे। इस तरह से उनमें कुछ विद्यार्थी और भी थे। तो ये 6 विद्यार्थी जो थे उनके पास गए और उन्हें कहा कि हे गुरुदेव, वो समिधा लेकर गए। आप जानते हैं समिधा, सब तो नहीं जानते होंगे बहुत से लोग। देखिए, यज्ञ के कर्म में जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उस अग्नि के लिए जो लकड़ियाँ लाई जाती है उसे समिधा कहते हैं। तो अपने गुरु के पास कुछ प्रेजेंटेशन के लिए, उनकी सेवा के लिए उनके पास क्या था? जंगल में रहते थे, तो उन्होंने उन्हीं सूखी हुई लकड़ी समिधा को लेकर उनके सामने उपस्थित हुए और उनसे आग्रह किए कि हे भगवान, मुझे ब्रह्म ज्ञान का बोध कराइए। तो उनका प्रश्न सुनकर कहते हैं ऋषि कि हे वत्स, तुम जिस ज्ञान को प्राप्त करने चाहते हो वह ज्ञान इतनी जल्दी नहीं तुम्हें मिलेगी। वह ज्ञान तुमको इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा उन्हें कि इसके लिए तुम्हें तप करना होगा। क्यों? कि तुम जब तक उस ज्ञान को प्राप्त करने योग्य
योग्यता को प्राप्त नहीं कर लेते हो तो मेरी बात तुम्हारी समझ में आएगी ही नहीं। अंडरस्टैंड। कहने का तात्पर्य है कि कोई मैट्रिक का विद्यार्थी हो और वह मैट्रिक करने के बाद एकाएक चला जाए और कहे कि हमारा नाम आप कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में एडमिशन करा दीजिए, तो क्या यह संभव है? पहले तो उसको पढ़ना पड़ेगा। वैज्ञानिक बनने से पहले बीच का जो उसका लिंकेज है उसको तो पढ़ना पड़ेगा। जब तक वह नहीं पढ़ेगा तो उसकी भाषा समझ में ही नहीं आएगी। बताइए, यही बात होती है। तो उन्होंने उनसे कहा, पिपलाद ने कहा कि तुम 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में रहकर तुम तप करो, यहाँ रहो और मैं जैसा कहता हूँ वैसा जीवन यापन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तप करो। जब तुम उस यज्ञ को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें वह प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। अब आगे की कथा फिर सुनाते हैं। ऑल माई इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स सिस्टर्स, अब आप सुनेंगे कि विद्या को 2 भागों में विद्वानों ने वर्णन किया है। यानी एक का नाम अपर विद्या रखा गया और दूसरा का नाम पर विद्या। तो ये अपर और पर विद्या से आप क्या समझते हैं? इसको हम सरल भाषाओं में व्यक्त कर रहे हैं, सुनिए। देखिए, जिस तरह से प्राणधारी जितने जीव हैं, यानी इस संसार में सबसे पहले सभी पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया। एक जिसमें जीवन है, लिविंग बींग्स, और दूसरा है नॉन लिविंग बींग्स, जैसे कि पहाड़, पत्थर, जल इत्यादि। और दूसरे वर्ग में पेड़ पौधे और जीव जंतु और मानव हैं। तो यह प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो जीव में दोनों विभाग में आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह इस विद्या जो है उसको 2 भागों में बांट दिया गया। तो अब इस विद्या का भाव क्या है? देखिए, एक ज्ञान है, एक अज्ञान है। तो ज्ञान का विपरीत अज्ञान है। ये हो गया जैसे जीव और जड़। क्या लोहे और चांदी सोने के पास ज्ञान है? कहाँ रहूं, कैसे रहूं? जी नहीं, उसके पास कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जितने जीवधारी हैं उनके पास ज्ञान है। मैं कैसे रहूं, कहाँ रहूं, ये सब उनके पास है। और उसी के बल पर वो अपना जीवन जीते हैं और चुनते हैं। मछली जल में रहती है, फिर वह श्वसन का कार्य जल से ही कर लेती है। जल से ऑक्सीजन को लेती है गिल्स में और पानी में से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है। जैसे हम हवा से लेते हैं तो जल से ग्रहण कर लेती है। उसके पास एडाप्टेशन के चलते उसके शरीर में ये प्रकृति ने विकसित कर दिया उसको जीने के लिए। तो इस तरह से यह विद्या जो है सो 2 भागों में बटा। जड़ और चेतन के समान ही विद्या में 2 विद्याएं हो गई, एक अपरा और एक परा। देखिए, समग्र रूप से अगर हम नहीं कुछ जानेंगे तो हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? सब कुछ जानना जरूरी है।
ऐसे नहीं कि एक कहानी सुने हुए थे कि 6 अंधे ने हाथी को कहा चलो देखने के लिए, तो जिसने जिस अंग को पकड़ा उसने हाथी का वही स्वरूप वर्णन कर दिया। तो वो एक कहानी बहुत अच्छी कहानी है, 6 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट। तो यही बात है। तो आप ऐसे विद्या को नहीं समझ सकते हैं, आपको समग्र रूप से जानना होगा, समझना होगा। तो इसके लिए आपको समय देना होगा। ऐसी बात नहीं है कि आप यहाँ हमारे बात को सुन लिए और उससे आपको विद्या प्राप्त हो जाएगी, ऐसी कोई बात होने वाली नहीं है। आपको तप करना पड़ेगा, आपको श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अपने गुरु में आपको मन लगाना होगा, तभी आप समझ सकते हैं। अन्यथा एक इंटरटेनमेंट है, बैठे हुए हैं, कुछ सुन लिए, चलो हाँ ठीक है, बहुत अच्छा कह रहे हैं, इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, फिर भी हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है, बीइंग ए ह्यूमन, कि हम अपने भाइयों को सचेत कर दें कि देखिए, अपर से विद्या से ही पर विद्या समझा जा सकता है। अगर कोई कहते हैं तो उनकी बातों में मत जाए, आपको सभी विद्याएं जाननी चाहिए, आप में ये एबिलिटी होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि आप उनकी बातों को समझें। इसलिए आप अपने रहन सहन, खान पान, सब में जब तक आप अनुकूलता नहीं लाएंगे उसके लिए, तो आप अपर विद्या तो समझ जाएंगे, लेकिन पर विद्या में जरा कठिनाई आपको होगी, क्योंकि वह कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं, वहां इसकी कोई प्रयोगशाला धरती पर है ही नहीं, उसमें कुछ देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि नॉन मटेरियल साइंस है। तो जिससे हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं होगा, उसको जानने की क्या जरूरत है। अरे कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छे रहन सहन, ये उपयोगी वस्तुओं की विद्या जो है ये पढ़िए, वो व्यर्थ की बातें हैं। ऐसे जो सोचने वाले हैं उनको पर विद्या की ज्ञान नहीं प्राप्त होगी। तो भाइयों, लेकिन पर विद्या को जानने के लिए पहले आपको एलिमेंट्री अपर विद्या को जानना होगा। उसके जाने तो आप स्वयं स्थिर नहीं रह सकते हैं, हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे। तो फिर हम पर विद्या को कैसे जानेंगे? हमारी आंख खराब हो जाएगी तो हम पढ़ेंगे कैसे? हमारी आवाज ही समाप्त हो जाएगी तो हम बताएंगे कैसे? हमारे पांव ही नहीं चलेंगे तो हम स्कूल कॉलेज कैसे जा सकते हैं? इसीलिए अपर विद्या जरूरी है, इसीलिए इसको तो मानना ही होगा। ये जितने टेक्नोलॉजी लगे हुए शब्द हैं, लॉजी, स्टडी, ये सभी जानना जरूरी है, लेकिन आपके रुचि के अनुसार। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यही पढ़ेंगे तो ऐसा होगा, ऐसी बात नहीं है। आपको जो रुचि में हो आप वही पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपको स्वयं ऐसा एहसास होगा कि हाँ, इसकी एक सीमा है। मान लीजिए अभी हम नैनो टेक्नोलॉजी हो गया है, ठीक है भाई, विज्ञान तो बढ़ गया है, लेकिन किसी बिना यंत्र के, किसी यंत्र के, अब हम यहां से सूर्यदेव को कहें कि हे सूर्यदेव, हमारी इच्छा है कि हम फलाना ऋग्वेद की ऋचाएं हमको सुनाइए। बताइए कौन वैज्ञानिक ऐसे हैं जो सूर्य से कहेंगे? वो तो मानते हैं कि सूर्य में तो सिर्फ हीलियम, हाइड्रोजन है, वहाँ एनर्जी है, आग है, उसमें फिर ये लिविंग बींग्स के तरह वहाँ आप कैसे उसको कहते हैं? कैसे वो कहेंगे? ये तो असंभव, ये तो सिर्फ कहानी है या भ्रम है, जैसे। तो ऐसे मानने वाले व्यक्ति जो
एक्सपेरिमेंट पर ही पूर्णतः विश्वास करते हैं, और ये सही है। मैं विज्ञान का बहुत समर्थक हूँ, क्योंकि विज्ञान के ही आश्रय से, उसी के आधार पर हम कुछ कह रहे हैं। फिर जो हमारा आधार है उसे हम नकार नहीं सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि विज्ञान की एक सीमा है जिस पर अभी शोध जारी है। भविष्य में हो सकता है कि इससे भी और आगे बढ़े विज्ञान, लेकिन अभी तक जो है विज्ञान, उसमें ज्यादातर हमारे शरीर के इंद्रियों को सुख देने के हित में कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा विज्ञान, कौन सा प्रोडक्ट इसे अधिक से अधिक सुख दे। लेकिन उस सुख मिलने के बाद, वो सुख जब इंद्रियों को मिलती है तो फिर उससे उसका मन उचट जाता है। आप एसी में रहते हैं, क्योंकि आप पहले गर्मी के दिनों में पसीने से लथपथ हो जाते थे, तो आप चाहते थे कि जो भाई पसीना से लथपथ हूँ, पसीने में दुर्गंध है, तो एसी वाले कक्ष में चले जाए, आपकी इच्छा थी। अब एसी में रहने लगे हैं, दिन रात अगर रहते हैं तो बताइए आप सुखी हैं? अगर मन से सुखी नहीं है, फिर आप चाहते हैं कि इससे भी कुछ अच्छा होता। इच्छाएं कभी अंत होती नहीं है, ये तो अनंत इच्छाएं हैं। इसीलिए अपर विद्या को समझ जाने के बाद पर विद्या को जानना बहुत आसान होता है। और विद्या वही है जो हमारे जीवन और हमारे व्यवहार, हमारे कर्म और हमारे मन को उत्कृष्टता के सबसे ऊंची चोटी पर ले जाए। विमुक्ति ये क्या हुआ? अरे ये तो शरीर तो कहीं बंधन में है नहीं, इसके बंधन का कारण तो हमारा मन है। विद्या किताबों में लक्षण में है, उससे कैसे हमें मुक्ति मिल सकती है? नहीं, मुक्ति तो मिलेगी हमारे मन से। हमारा मन ही उसका कारण है। मनुस्मृति को देखिए, मनः मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसीलिए विद्या को इसमें ये कहना कि विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष विद्या के द्वारा, विद्या के अध्ययन से वह ज्ञान प्राप्त होने पर, वह ज्ञान मन में जब समाहित हो जाता है, और मन में जब यथार्थ ज्ञान होता है। वैराग्य एक दूसरी चीज है। वैराग्य तो राग का विपरीत शब्द है। इसीलिए वैराग्य से भी कुछ नहीं आपका होगा, उससे कल्याण होने वाली नहीं है। आपके जीवन में जो कल्याण का भाव है वो मिलने वाला तभी है जब आप वैराग्य को एक टूल मानिए। नहीं तो वैराग्य हम वैरागी हैं इसी में फंस जाइएगा तो अहंकार हो जाएगा, फिर आप फंस गए। भाइयों, पिपलाद मुनि ने कैसे कैसे उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, ये तो पढ़ा का मैंने कुछ संक्षिप्त में वर्णन किया है। आगे हम फिर पुनः आपसे मिलते हैं इसके अगले भाग एपिसोड में। विद्या क्या है और इसके बारे में फिर पुनः मिलते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम हरि।